अफजाल अंसारी को कोई हरा नहीं सकता गाजीपुर से। मतलब क्या हो रहा है, विकास क्या हो रहा है गाजीपुर में बताइए। पूरे शहर को गड्ढा कर दिया गया। कई लोग हैं जो केवल और केवल सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। अभी आप 2019 से 2023 का विनाश, यही मुद्दा है। नमस्कार, राशिद अंसारी नाम है हमारा। गाजीपुर के नवाब साहब के फाटक के पास हम इस समय मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव इस समय माहौल गर्मा चुका है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा ने गठबंधन कर लिया है। इसके चलते राजनीति में काफी गर्माहट छा चुकी है। आपको बताते चले, गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को सपा ने टिकट दे दी है। इसके बाद गाजीपुर में क्या रुझान चल रहा है जनता का, ये जानने के लिए हम नवाबगंज आए हुए हैं और यहाँ पे कुछ लोग, यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है उनका रुझान। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम पप्पू है। जैसा कि इस समय लोकसभा चुनाव आने वाला है और गाजीपुर से सपा से अफजाल अंसारी को टिकट मिला है जी, बहुत खुशी की बात है। क्या उम्मीद लगता है आपको? बहुत खुशी की बात है। वो अफजाल अंसारी को कोई हरा नहीं सकता गाजीपुर से। लोग कह रहे हैं कि इस बार हम विकास का मुद्दा देख, विकास नहीं, विकार गया तेल लेने। विकास का मतलब क्या होता है? विकास क्या हो रहा है गाजीपुर में बताइए। पूरे शहर को गड्ढा कर दिया गया, ये विकास है? ये आम पब्लिक परेशान हुई, ये विकास है? लोग कह रहे हैं कि कुछ अच्छे कार्य होने के लिए कुछ गड्ढे हो रहे हैं, गड्ढे थोड़ी सी मुश्किलात आए। किस मुश्किलात की बात आप कर रहे हैं? किस मुश्किलात की बात कर रहे हैं? मुश्किलात 1-2 घंटे के लिए होता है, 6 महीने के लिए होता है, 5 साल के लिए। लोगों का ये कहना है कि पूरे शहर को अगर सीवर लाइन से कनेक्ट किया जा रहा है तो उसकी वजह से वो रोड खाना जा रहा है। सीवर लाइन में क्या कनेक्ट कर रहे हैं हमको बताइए। कनेक्ट क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं है, सब फेल है। ये सब फेल है, ये सब धोखा है। पब्लिक को परेशान किया जा रहा है, बकिया कुछ नहीं है। ये सब सरकार का धोखा है। तो क्या आपके हिसाब से ये सीवर लाइन जो बिछाया जा रहा है कुछ नहीं, सब धोखा है। अगर सक्सेस हो जाएगा तो हमको बता दीजिएगा, ये सक्सेस हो जाएगा। क्या सक्सेस है? ये रोड ऐसी रहती है। आप सक्सेस का मतलब क्या समझते हैं? सक्सेस का मतलब कि आपने बना कर दिया, ऐसे रोड सक्सेस होती है? ये बताइए हमको। सक्सेस का मतलब कि आपने जिस तरह से काम किया उसी तरह से आप उसको कर दीजिए, उसको मांगते हैं सक्सेस जी। ये सक्सेस नहीं है, ये पब्लिक को धोखा दिया जा रहा है। ये सरकार जो है ना, बहुत निकम्मी है। तो आपके हिसाब से ये सरकार कुछ नहीं कर रही? कुछ नहीं, सब पब्लिक को धोखा दे रही है। पब्लिक को ये धोखा दे रही है और पब्लिक को बेवकूफ बना रही है। हम लोग पब्लिक है ना, हम लोग बेवकूफ। अब ये बताइए, आप किसी भी काम को सिस्टम के हिसाब से किया जाता है ना। ये रोड खोद दिया कि ये सारा रोड आप क्लोज कर देंगे, आप पब्लिक जाएगी कहाँ से? तो सरकार का ये कहना है कि हम विकास भी कर रहे हैं। और अंग्रेज जब चले गए, देखो सुई का दाल आए कि नहीं था, सब कांग्रेस ने बनवाया। आज ये बात कर रहे राजीव गांधी की है देन, जो हम मोबाइल पे बात कर रहे हैं, ये राजीव गांधी की देन है। मरहूम राजीव गांधी मर गए हैं, कांग्रेस का था ना वो, उसी के देन है कि आज हम काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कांग्रेस ने क्या किया? आपने क्या किया 10 साल में? आपने क्या किया? चलिए, यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जरा उनकी राय ले लेते हैं। क्या उनके हिसाब से सही काम हो रहे हैं कि नहीं? क्या नाम है भैया? जी, महेंद्र कुमार वर्मा। चाचा ने बताया कि गड्ढे से जो है इनकी नाराजगी है। आपके हिसाब से क्या विकास हुआ है कि नहीं हुआ? विकास इतना चरमोत्कर्ष पर है। कुछ सतही लोग हैं जो केवल और केवल सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। अभी आप जाएंगे गंगा पर रेलवे ओवरब्रिज है, ये 1952 में प्रस्तावित था और आज बन के मतलब साकार हुआ है। और रहा विकास की बात, तो ये गड्ढा तात्कालिक है। ये बीजेपी के हैं। ये वो किसी पार्टी के रहे, लेकिन मसला ये है कि क्या विकास क्या है? विकास के बाद ये राष्ट्रवादी पार्टी की बात है, ये बीजेपी की बात नहीं है। मेरी बात सुनिए, जो पुल बता रहे हैं किसकी देन है? बीजेपी ने पास करवाया, कांग्रेस की देन में था। तो क्यों नहीं बनवा पाई? बन पाया 70 साल, बनवा दिए तो होते। 70 साल में कहीं बन पाया है। इन्हीं का जवाब तुम बताए हो तो हम बीच में नहीं बोले हैं। बोल बताइए। चलिए आप जवाब बन पाए। चलिए, इनका सवाल का जवाब। वो राष्ट्रीय हित के मुद्दे की बात यहाँ करनी है।
न्यूज चैनल से अगर बात करते हो तो क्या सलीका होना चाहिए बात करने का? वो आप बताइए, आप इनके सवाल करें। विपक्ष पक्ष होता है। हाँ, विपक्ष इनका आरोप लगाए हैं, इनका आप देखिए, जवाब दीजिए। राष्ट्रीय जो भी मुद्दे थे ज्वलंत, सबका समाधान इस सरकार ने किया है। और रहा पार्टी का आक्षेप और प्रक्षेप लगाने का, तो ऐसा नहीं है। ये जो सीवर लाइन का जो काम देखेंगे, ये 2 महीने के बाद सारे गड्ढा मुक्त हो जाएंगे, इसकी हम लोग गारंटी लेते हैं। जो गड्ढे की समस्याएं 2 थी, महीने के बाद। हाँ, जो गड्ढे की आपको समस्याएं थी सबसे ज्यादा 2 महीने की गारंटी इन्होंने दिया है। हाँ, तो इसके अलावा भी आपको मोदी की गारंटी मतलब वही कार्यकर्ता को लेना पड़ेगा। मोदी की गारंटी चल रही है, इस समय हेडलाइन चल रही है, लेकिन उनके साथ साथ 2 कार्यकर्ताओं। महीने के बाद ना। क्या नाम है भैया आपका? भाई साहब मेरा नाम सुधीर केसरी है, मैं व्यापारी हूँ। जहाँ तक देखा जा रहा है, इस बार लोकसभा चुनाव को देखते हुए सपा और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है, और इस बार जो है सपा ने अफजाल अंसारी को टिकट भी दे दिया है गाजीपुर से। क्या लग रहा है आपको? ऐसा है, बबुआ बचवा इससे पहले भी मिले रहे, कुछ कह नहीं पाए भाई। नहीं तो अफजाल अंसारी पिछली बार भी सीट ले गए। देखिए अफजाल अंसारी तो 5 साल अगर कोई कह दे, नगर का कोई व्यक्ति, हम तो नगर में रहते हैं, नगर ये भी रहते हैं, नगर का कोई भी व्यक्ति कह दे कि 5 साल में कोई भी कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए या किसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिखे हो तो मैं मान जाऊं। पहली बात, उनका कहना है कि हम हर जगह दिखे ना दिखे, लेकिन हमारे कार्य कोई कार्य नहीं हुआ भाई साहब 5 साल में। किसी तरह का कोई भी कार्य 5 वर्षों में इस गाजीपुर की जनता ने नहीं देखी। और उसी के पूर्व 5 साल 2014 से 2019 में माननीय मनोज सिन्हा, जिनको आज विकास पुरुष के नाम से हम सब लोग संबोधित करते हैं गाजीपुर वाले, तो आखिर क्या कमी रहेगी कि इस बार जो है वो नहीं आ सके? अभी कहाँ क्लियर हुआ भारतीय जनता पार्टी का टिकट? जो इससे पहले हुआ था, हम तो नरेंद्र मोदी, देखिए नरेंद्र मोदी से अब हम लोग को कुछ चाहिए नहीं, जी, लेकिन वो सत्ता में बने रहे, ये हम लोग चाहते हैं। अब की पार क्यों? 400 के पार। कारण ये है कि हमको राष्ट्र प्रथम वाला मामला है, राष्ट्र प्रथम उनका विजन है, मिशन है, तो वो प्रथम वाले स्थिति में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चल रहे हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि मोदी हम लोग को कुछ दे चना दे, हम लोग को मोदी उस गद्दी पे लोगों चाहिए। का आरोप यहाँ तक लग रहा है कि इनके सरकार में जो है महंगाई काफी हद तक बढ़ चुकी है, इस पे क्या कहेंगे? भाई साहब महंगाई का एक एवरेज होता है, जी, जो कांग्रेस सरकार से और भारतीय जनता पार्टी के सरकार से तुलना किया जाए तो कई 100% में उनका था मामला, अभी हम लोग बहुत कम है। आपका जब सबका बढ़ा, आमदनी बढ़ा तो सबका बढ़ा ना भैया, रेट भी तो बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है। जिसकी मजदूरी आज मजदूरी उस समय हम लोग अभी 10 साल पहले थे तो 250-300 रुपए की मजदूर मिलते थे, आज 450 की मजदूर मिलते, तो ऐसा नहीं है, हर तरफ एवरेज बढ़ा है और महंगाई नहीं बढ़ी है। इस बार मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा भाई विकास का है, 2014 से 2019 का विकास और 2019 से 2023 का विनाश, यही मुद्दा है। और गाजीपुर की जनजाति, धर्म, पंथ, जात सब मिलके इस बार विकास को वोट करेंगे, ये मन बन गया है गाजीपुर की जनता का। आगे बढ़ते हैं, और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, यहाँ के स्थानीय हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका इस समय रुझान क्या चल रहा है, क्या हकीकत में जो जमीन पे दिख रहा है वही खबरों में भी प्रकाशित की जा रही है, या फिर वो सिर्फ हवा एक बनकर रह जा रहा है। क्या नाम है भी आपका? सद्दाम। क्या लग रहा है आपको, गाजीपुर से अफजाल अंसारी को टिकट मिला है और उनके विपक्ष में कौन जो विकास करेगा वो जीतेगा। विकास का मुद्दा रहेगा आपको? इस बार आपका मुद्दा विकास ही रहेगा? विकास जो बढ़िया करेगा वो दिया जाएगा वोट। चलिए आगे और बढ़ते हैं, और लोग भी हैं काफी। यहाँ पे चाय की भी दुकान है, वहाँ पे भी हम जान लेते हैं वहाँ पे आके क्या मुद्दा रहेगा, क्या है हकीकत। काफी लोग यहाँ मिल रहे हैं, आते जाते भी दिख रहे हैं। यहाँ की आम जनता है, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन्हीं से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? अनिल अग्रवाल जी। क्या कहेंगे, इस बार लोकसभा से अफजाल अंसारी को जो है सपा से टिकट मिली है? सपा हो चाहे भाजपा हो या सपा हो, उससे हमसे नहीं मतलब है, हमारा मतलब है अपने धंधे से। जब धंधे से हम 2 पैसा नहीं हम कमाएंगे तो परिवार कैसे चलाएंगे हम? बिल्कुल। 5 लोग हमारे घर में खाने वाले हैं, खिचड़ी से लेकर अभी तक 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीना हम बैठे हुए हैं, रोड हर तरह से खाना हुआ है, किसी तरह से हमको रास्ता नहीं मिला 10 रुपया कमाने के लिए। हम कहाँ कमाएंगे, किसके जरिए कमाएंगे हम? तो मेन मुद्दा क्या रहेगा? मेन मुद्दा यही है कि हमको कोई सपोर्ट मिले, कोई नौकरी मिले, हमको रोजगार मिले हमको,
खिला से हमारा पेट भर चुका है। हम धंधा मिले, कोई हमको रास्ता कोई दे, हमको 10 रुपया कमाए हम। क्या कहेंगे? जहाँ विकास होता है थोड़ा बहुत वहाँ विनाश भी होता है। तो नगर की विकास एक शिविर के रूप में हो रहा है, तो थोड़ा सा विनाश भी होगा, थोड़ी सी तकलीफ भी होगी। इनका कहना है कि विकास का कार्य चल रहा है। भाई हम गरीब आदमी है, कितना नहीं सहेंगे हम भी गरीब आदमी है। 10 लोग लेकर चले, 5 लोग चले, काशी में कहाँ चले? काशी में भी शिविर का काम हुआ था। बनारस जैसे बड़े शहर, बड़े महानगर में तो पूरा बनारस त्रस्त था, लेकिन उसके बाद मोदी जी को जो वोट मिला वो पूरी दुनिया, पूरा भारत जानता ही है कि एक तरफ मोदी और एक तरफ सब सिमट गए। चलिए, यहाँ पे और लोग भी हैं, उनसे हम जान लेते हैं क्या यहाँ का रुझान चल रहा है। नवाबगंज का ये मुख्य चौराहा है जहाँ काफी भीड़ भाड़ भी रहती है। तमाम यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, और काफी यहाँ पे चर्चित चेहरा भी आपको नजर आएगा क्योंकि ये खास मुख्य चौराहा है। क्या नाम है सर आप? सुनील गुप्ता। क्या कहेंगे इस बार कहेंगे क्या, कहना क्या, जो बढ़िया प्रत्याशी आएगा उसी को वोट दिया जाएगा। अभी तक तो सीट फाइनल मनोज नहीं सिन्हा हुई जी है। लड़ेंगे तो उनको हम लोग वोट बीजेपी से तो अभी सीट फाइनल करेंगे। नहीं हुई है। जी, जी, फिलहाल सपा ने अपना उम्मीदवार खड़ा लेकिन कर सभी दिया। लोग मना रहे हैं कि मनोज सिन्हा जी को मिले टिकट तो हम लोग वोट देंगे उनको। तो कई लोगों का अनुमान लगा है कि मनोज सिन्हा जी को नहीं मिलेगा, लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि जब मनोज सिन्हा जी ने लड़ाई लड़ी थी तो उनमें उन्होंने जीत हासिल नहीं की थी, तो उनके अलावा अगर कोई लड़ता है तो उनके मुकाबले कोई नहीं रहेगा अफजाल अंसारी जी के। काहे न रहेगा, रहेगा कोई और आएगा भाजपा से, उसको वोट दिया जाएगा, हम लोग देंगे। मतलब हाँ, सिंबल लेकिन विकास पुरुष होना चाहिए। अबे नहीं कोई आ जाएगा तो उसको वोट दे देंगे, हम लोग नहीं देंगे ना। काम करने लायक बीजेपी के साथ साथ बीजेपी की पार्टी के साथ साथ आपका ये उम्मीदवार भी देखना है कि क्या वो उस लायक है। उम्मीदवार भी देखना है कि उस लायक है कि नहीं काम करना। तो हम लोग तो अभी पता चला कि राधे मोहन सिंह जी आ रहे हैं, हम लोग उनको वोट करेंगे बसपा से। वो बढ़िया पुरुष है, मतलब विकास पुरुष है, वो भी विकास पुरुष है, बढ़िया आदमी है, लेकिन उनको नहीं दिया जाएगा। आप जानिए। क्या नाम है भैया? महेश वर्मा। क्या लग रहा है आपको इस बार? हमको लग रहा है कि भैया मनोज सिन्हा जी आएंगे, उनको वोट यहाँ पे मिलना चाहिए गाजीपुर में पूरा टोटल। तो मनोज सिन्हा अगर जी नहीं लड़ते हैं तो उनके जगह पर अगर कोई और लड़ता है, अगर बढ़िया व्यवहार करता है तो उनको भाजपा को वोट मिलना चाहिए, इसलिए कि भाजपा के यहाँ से सवाल हुआ है। चाचा से 2 मिनट का समय ले लेते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम कन्हैया लाल है। क्या मुद्दा रहेगा चाचा? मुद्दा देखिए कि जाके पहले नाली का पहले हल करिए, तो इसके बाद ने हम लोग आपकी सोचा। समस्याएं क्या है इधर? समस्या वही है कि गरीबी से सब मर रहा है। गंदगी वगैरह? हाँ, जाके देखिए घर में पानी घुस गया है। जहाँ तक देखा जा रहा है ये बीजेपी का एक तरह से गढ़ भी माना जाता है। आपके सामने ही देखा जा रहा है 2 हैंडपंप है, आरओ का प्लांट है, लेकिन फिर भी आरओ प्लांट देखने में लग नहीं रहा है कि वो ये सब बेकार हो गया एकदम। विनोद अग्रवाल जी भी यहाँ पे कोई काम नहीं करवा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, वो तो उन्हीं का ना सब तो है, चेयरमैन तो वही कई साल से है। नाली का हालत जाके देख लीजिए। विनोद अग्रवाल जी, हाँ, जाके नाली का हालत देखिए। यहाँ क्या एक बार भी आते नहीं है क्या जीतने के बाद? नहीं नहीं, आपको हम दिखा दे, ये देख सकते हैं आप, यहाँ आरओ प्लांट लगा हुआ है। वो आरओ प्लांट का आरओ जो है गायब लग रहा है। उसके बगल में हैंडपंप भी है। हैंडपंप जो आप कंडीशन देख सकते हैं किस तरह का हालात है वहाँ का। 4 कदम नहीं है, बस वही है जो बेच रहा है, उसके आगे से बैनर जहाँ है। जमीन पे क्या हकीकत है और किस तरह से लोग अपने आप को तारीफ के पुल में बांधते जा रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, वो हकीकत में इस जमीन पे आने के बाद, यहाँ पे नवाबगंज में आने के बाद हमें अंदाजा हुआ किस तरह से लोग अपने आप को तारीफ के पुल में बांध रहे हैं। और गाजीपुर के जनता का रुझान जानते हुए हम नवाबगंज के खास चर्चित चाय की दुकान पे आ पहुंचे हैं जो शंकर चाय के नाम से मशहूर है। यहाँ पे भी कुछ लोग यहाँ के स्थानीय मिले हुए हैं, उनसे हम जान लेते हैं क्या है जनता का रुझान। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम तो गंगा सागर है। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव को देखते हुए गाजीपुर में अफजाल अंसारी को टिकट मिल गया है और कांग्रेस सपा का गठबंधन भी हो गया है, तो इस बार क्या मुद्दा रहेगा सर? मुद्दा रहेगा जो जिसने विकास किया है और उस मुद्दे को जनता समझती है कि विकास हुआ है तो वोट किसको दी जाए।
और रही बात अब्दाल अंसारी की, अब्दाल अंसारी बेहतर नेता, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन 5 साल जनता चुन के जो ईमानदारी दिखाई थी, शायद मेरे हिसाब से वो अपने ईमानदारी पे खरे नहीं उतरे, ना ही उन्होंने जनता के विश्वास को कायम रखा है। कुछ किया नहीं 5 सालों में, भले वो सरकार में नहीं है, बात सही है, लेकिन मुश्किल लग रहा है उनका। और बाकी कांग्रेस और बसपा गठबंधन की बात कर रहे हैं, वो तो कोचों दूर है इस जीत से, इस लोकसभा चुनाव में। रह गई बात भाजपा की बात है, तो जो जिसने काम किया है उसको जनता सपोर्ट करेगी, वो काम दिख भी रहा है। फिलहाल शहर की जो इस समय व्यवस्था है सड़कों की, कारण क्या है, सीवर नहीं पड़ते तो बेहतर रोड थे, सीवर पड़ जाने के बाद फिर एक बार रोड बन जाएंगे। तो लोगों का कहना है कि बीजेपी जो है पूर्वांचल में, खासकर यूपी के बाद, थोड़ी घबराई हुई रहती है, क्योंकि यहाँ के 7 विधानसभा आप देख लीजिए सपा के लोग उठा ले गए हैं, उसको देखते हुए। देखिए, ये विरोधियों की जो कह रहे हैं वो बात कि भाजपा घबराई हुई है, तो जाहिर सी बात है वो किसी का सपोर्ट कर रहे हैं। अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो वो घबराए हुए हैं। घबराया हुआ आदमी निराश होता है तो बड़ा अजीब अजीब शब्दों का प्रयोग करता है कि वो घबराए हैं, उनकी ये इतनी सीटें नहीं आएंगी, उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, भौकाली किया है। ऐसा कुछ नहीं है, और सीधे मैं जानता हूं जिसने काम किया। मैं किसी सपोर्ट दैट पार्टी की बात नहीं, अभी नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी कह रहा हूं जिसने काम किया है जीत उसी के साथ लगेगी। बस यही हम समाप्त करते हैं अपना जनता का रुझान। बाकी और खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे शहर के अलग अलग जगहों से। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कैमरा के पीछे है जियाउल हसन, मैं राशिद अंसारी गाजीपुर से।